जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी प्रियाजू की सखियां आएंगी और मुझे अपने पास ले जाएंगी। मुझे डर नहीं है कि हमारा कुछ छूट जाएगा। हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या छूटेगा। हमारे तो प्रभु है, वही मिलने वाले हैं। भारत में साधु संतों की कोई कमी नहीं है। भारत में अनेक साधु संत हैं, लाखों की संख्या में हैं, लेकिन उसके बावजूद इस समय एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है और वो है बाबा प्रेमानंद महाराज का। प्रेमानंद महाराज जो कि वृंदावन के संत हैं, वो इस समय चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। उनकी दोनों किडनियां चूंकि सब पहले से ही फेल हैं, इसको सभी जानते हैं, और इस समय वो लगातार डायलिसिस चल रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। कल बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उनसे मिलने के लिए गए थे। उन्होंने उनका कुशल क्षेम जाना और उसके बाद से ये वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाबा बागेश्वर उनके स्वास्थ्य के विषय में कामना करते हैं और साथ ही साथ पूरा देश उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहा है। पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रेमानंद महाराज जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं। और ये प्रार्थना सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लोग जो भी उनके विषय में सुन रहे हैं उनके लिए सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसी विषय पर, और इस पर बात करने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। शीतला तिवारी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेमानंद महाराज को लेकर इनका क्या मानना है, इनका क्या कहना है, और जो पूरे दुनिया से दुआएं हो रही हैं उन दुआओं को लेकर ये क्या कहते हैं। तिवारी जी, इस समय प्रेमानंद महाराज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। प्रेमानंद महाराज की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरे विश्व से लोग उनके विषय में ट्वीट कर रहे हैं, उनके विषय में वीडियो बना रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर आप? सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। सबसे बड़ी बात पांडे जी इसमें यह है कि संत तो जैसा आपने शुरू में कहा कि संत जो है तमाम हैं, देश में विदेशों में बहुत संत हैं, लेकिन उन संतों में एक नाम अलग हटके है, महाराज प्रेमानंद का। ये ऐसे संत हैं कि जिनको किसी राजनीति से या इसमें जो है भौतिक सुख सुविधा से किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एक वाक्यांश आप लोग हमारे दर्शक भी देखे होंगे, जब वो कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो श्री जी की सखियाँ आएंगी, यानी राधा की सखियाँ आएंगी, उसके बाद हमको ले जाएंगी, मुझे कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं है, दुख किस बात का हो। यह क्लिप जो है सोशल मीडिया पे वायरल तैर रहा है, बार बार चलाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब अगर कुछ संत हैं जिनके हम अगर नाम ले लें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, उसके बाद अगर कथावाचक आपके अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर लें, देवकीनंदन ठाकुर की भी बात कर लें, रामभद्राचार्य की भी बात कर लें, यानी जितने भी संत हैं, इन संतों में क्या है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक टिप्पणियाँ यह लोग कर देते हैं, और यही चीज़ उनमें नहीं है। क्योंकि देखिए पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो है शायद है कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों समुदाय जो है प्रेमानंद को लाइक करते हैं। क्योंकि मुस्लिम तमाम, अभी आपने देखा था कि एक मुस्लिम इटारसी मध्य प्रदेश की तरफ का था, उसने जो है अपनी किडनी के लिए जो है लिख करके भेजा था प्रेमानंद महाराज के यहाँ कि हमारी किडनी मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप जिस तरीके से युवाओं को रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं रहेंगे, कल अगर आपको कोई दिक्कत हो जाएगी तो बहुत युवा भटक जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं किडनी देना चाहता हूँ। लेकिन हालांकि कलेक्टर के माध्यम से उनके पास तक यह बात ज्ञापन गया, लेकिन उन्होंने वहाँ से जो है उसका उत्तर दिया कि आपसे जो है मिलने के लिए जल्द महाराज मिलेंगे, लेकिन किडनी जो है वो नहीं लेंगे। किडनी के लिए कई लोग प्रयास किए, एक दो फलाहारी बाबा है, उन्होंने भी कहा किडनी के लिए। तो पांडे जी, कहीं ना कहीं जो है हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इनके लिए दुआ कर रहे हैं, और यह हकीकत है कि प्रेमानंद महाराज का जो किडनी है दोनों, वह दोनों जो है खराब हो चुकी है, डायलिसिस पे वो चल रहे हैं। अब उनके मुंह से केवल राधे राधे ये निकलता है। इस समय जो रात्रि की जो उनकी पग यात्रा थी, जो कि भोर में 4 बजे वाली है, वह भी बंद हो गई है। दरअसल अंदर से सूचना आया कि स्वास्थ्य के कारणों से जो है उनकी जो यात्रा है, उनकी यात्रा के लिए आप समझ लें कि पहला ऐसा भारत का संत होगा कि जिसके यात्रा यानी दर्शन के लिए मात्र जो है भोर में पांडे जी लाखों से ज़्यादा लोग जो है लाइनों में खड़े रहते हैं कि भोर में 4 बजे जो है यात्रा होगी। और एक दुखद खबर इसी बीच में मैं आपको बता दूं, ये कि आगरा की युवती है और मथुरा का एक युवक उसको जो है फ़ोन करके बोलता है कि महाराज की यात्रा जो है 4 बजे भोर है, आओ दर्शन करा दें। उसके बाद उसको बुला करके झांसा दे करके, और राधे कृष्णम नाम का होटल है उसमें जो है रुकता है। उसके बाद जो है उसके साथ 4 बार रेप करता है। हालांकि यह भी इसी बीच जो है
चूंकि प्रेमानंद महाराज का मामला जो है इस समय हाईलाइट है, उनके बारे में हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, इसलिए जो है यह भी मुकदमा हालांकि युवती ने करवाई है, वह गिरफ्तार हुआ, कार्रवाई हो रही है। तो कहने का तात्पर्य पांडे जी ये है कि हिंदू से ज़्यादा मुसलमान यानी दोनों कौम मिल करके उसके बाद उनके दुआ कर रहे हैं कि ऐसे संतों की ज़रूरत है, हमारे भारत में इस तरीके संतों की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि रामभद्राचार्य ने भी अभी कुछ जो है टिप्पणियां कर दी थी उनके बारे में, लेकिन उसका उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा संत हो जाता तुरंत कहता अरे तू कैसे कह दे हमारे बारे में, कैसे बोल दे है तू, हम तो हाथ देख ले कैसे बोल रहा है। हाँ मतलब इस तरीके दूसरा होता भाई बोल कैसे था, आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन पांडे जी उन्होंने कुछ, क्या ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं होगी, उनके भक्त लोग उनको बताए नहीं होंगे, क्योंकि ये भी तो जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य। तो इन्होंने अगर कोई बात, अगर इनके मुखार बिंदु से अगर कोई बात निकल गया, और सबसे बड़ी बात जगत गुरु के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जी भी हैं। अब पंडित अब इतने बड़े हैं कि अगर ये इनके मुखार बिंदु से मुंह से कोई बात निकल गई तो प्रेमानंद के पास जरूर गई होगी, लेकिन उनके लिए नहीं, उनके लिए सिर्फ जो है राधे राधे, सिर्फ राधे राधे। जी, तो बिल्कुल आपने सही बात कही। और फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं रेप वाली, वो बातें सामने आ रही हैं, युवती का कहना है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। वो जांच का विषय है, पुलिस पर जांच कर रही है। लेकिन जब बात बाबा प्रेमानंद की आती है तो बाबा प्रेमानंद महाराज इसलिए भी चर्चा में रहते हैं, इसलिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनकी बातें बिना किसी लाग लपेट की होती हैं। जो भी बातें होती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि कोई रोग है तो झाड़ फूंक वाले के पास जाओ। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। वो किसी जंतर मंतर से ठीक नहीं होगा, वो किसी टोना टोटके से ठीक नहीं होगा। और इसीलिए उनकी जो बातें हैं वो जन सामान्य को समझ में आती भी हैं, और साथ ही साथ जन सामान्य उनको पसंद भी करते हैं। अभी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का एक युवक जो कि मदीना से वीडियो बनाता है, और मदीना से वीडियो बना के बाबा प्रेमानंद महाराज के विषय में वो दुआएं करता है। वो कहता है कि बाबा प्रेमानंद महाराज जल्दी से ठीक हों, ऐसी हम दुआ करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में वो वीडियो भी आती है। वैसे एक और वीडियो भी है जो कि अजमेर शरीफ से आती है। अजमेर शरीफ से भी कुछ मुस्लिम और साथ में कुछ शायद हिंदू भी हैं उसमें, वो साथ में मिलकर प्रेमानंद महाराज के लिए दुआएं करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जैसे संत जो कि किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ ईश्वर की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, वो बात करते हैं कि आपसी भाईचारा कैसे बना रहे। वो प्रेमानंद महाराज के विषय में ये बातें कहते हुए दुआएं करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके विषय में उनको लेकर दुआएं कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज की ये बातें चारों तरफ इस समय गूंज रही हैं, चल रही हैं। और आपको एक बात और बता दें कि प्रेमानंद महाराज वो संत हैं जो पिछले 20 साल से किडनी फेल्योर से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पर कोई भी सिकन दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि इंसान को अच्छा इंसान बनाएगा, जो इंसान को ईश्वरत्व देगा, और वो है नाम जप। उनका कहना है कि आप सबसे पहले चरित्र निर्माण पर जोर दीजिए। उनका कहना है कि आप अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दीजिए, आपके चरित्र में कोई भी खोट नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि आपको व्यसन से दूर रहना चाहिए, आपको शराब, मांस, मदिरा, ये जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहना चाहिए। और उन्होंने लाखों युवाओं को व्यसनों से दूर किया है, उन्होंने मांसाहार से दूर करवाया है, और इसीलिए उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा भी आपने बताया तिवारी जी कि उनको देखने के लिए, सिर्फ उनका दर्शन करने के लिए लाखों लोग सड़कों पर हर रोज़ खड़े रहते हैं ताकि एक बार प्रेमानंद महाराज के दर्शन हो जाएं। तो ये उनकी प्रसिद्धि है। और वर्तमान में चूँकि जब प्रेमानंद महाराज अपने इस किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई हैं, और प्रेमानंद महाराज को लेकर लोग चिंतित भी हैं और साथ ही साथ दुआएं भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे तिवारी जी इस पर?
बहरहाल पांडे जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है, यह भी सरकार ने भी प्रयास किया, तमाम लोग परेशान किए जो है प्रयास किए, और तमाम मतलब जो है जितना इनके चाहने वाले हैं वह सब यही जो है करते हैं कि किस तरीके से महाराज जी का किडनी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको किडनी कोई देने के लिए तैयार नहीं है, वह लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं भैया अब क्या, कहीं श्री जी जब तक चला रही हैं तब तक चला रही हैं। और यह पांडे जी बड़े ताजुब की बात है कि इस कलयुग में लोग कहते हैं कि तमाम लोग कहते हैं अरे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज जी की अगर हम बात करें, प्रेमा महाराज जी की, कि बताइए कि 20 वर्ष से डायलिसिस करके उसके बाद चेहरे पर, जैसा आपने कहा कि चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, थोड़ा तबीयत खराब होती है, चेहरे में सूजन आ जाता है, लेकिन फिर दवा क्या है, वही राम नाम और वही राधे राधे, राधे राधे केवल यही दवा है। उनका जो पांडे जी जो उनका जो किडनी फेल हो जाता है, लोगों को तमाम जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, ये खाओ वो खाओ, उनका तो बस राधे राधे, बस यही राधे राधे का जो कैप्सूल है यही खा करके उसके बाद जो है अभी, और शायद ये है कि श्री जी अगर आशीर्वाद अगर दी रही होंगी, अगर देती होंगी, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि अभी तो बहुत कुछ महाराज को करना है। और इसका जो है सृष्टि के निर्माण में, युवाओं के भविष्य के बारे में, युवाओं को जो उन्होंने रास्ता दिखाया, यह सब को लेकर के भी उनको जरूरत है, इस समाज की, इस देश को उसके पांडे जी जरूरत है। तो प्रेमानंद महाराज लगातार युवाओं को रास्ता दिखाते रहे हैं, लगातार उनको व्यसनों से दूर करते रहे हैं, लगातार वो लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करते रहे हैं। और इसीलिए विराट कोहली से लेकर अनुष्का शर्मा से लेकर जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनसे लेकर जन सामान्य तक उनका कायल है। फिलहाल प्रेमानंद महाराज को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।